राजधानी पटना में भारी बारिश और उसके बाद जल जमाव के कारण राजधानी वासी परेशान हैं। लोग जल कैदी बन गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर नाव पर सवार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो वहीं दफ्तर जाने वालों को भी कम परेशानी नहीं है। पूर्वी गोला रोड में 3 से 4 फीट पानी जमा है। लगातार बच्चों के स्कूल जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन जरिया नाव ही है। देख सकते हैं नाव के सहारे ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अभी जो माझी हैं वो पार लगा रहे हैं। जो अभिभावक हैं उनके हाथ में भी जो है लाठी है और पतवार की तरह जो है बच्चों को यहां से पार लगा रहे हैं और अब स्कूल जा रहे हैं। यानी बच्चों की बदनसीबी कहिए कि राजधानी पटना में बच्चों को नाव पर चढ़कर स्कूल जाना पड़ रहा है और रोजमर्रा की जिंदगी बन गई है। सुबह से लेकर शाम तक कहेंगे तो नाव ही यहाँ पर एकमात्र सहारा बनता है और उसी के माध्यम से लोग उस पार से इस पार करते हैं। यानी दफ्तर जाना हो, स्कूल जाना हो, एक जरिया मात्र नाव है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और गंदे और जो जमे हुए पानी है उसके सहारे यहाँ पर जो है सफर तय करते हैं। उस पानी में इन्हें जाना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी मजबूरी कहिए, विडंबना कहिए कि छोटे छोटे बच्चों को देखिए दूसरी नाव भी आ रही है और उसमें भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अब स्कूल जाना है। इसलिए देखिए कि किस तरह से अपने परिजनों के साथ बच्चे जो है नाव पर सवार होकर यूनिफॉर्म पहने हुए, देख सकते हैं कि स्कूली बैग टांगे हुए बच्चे जो है सवार होकर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से बच्चों ने आज तक सपना नहीं देखा था कि राजधानी पटना में रहकर हमें नाव पर सफर करना पड़ेगा, लेकिन ये करना पड़ रहा है आज। और अधिकारी और सरकार लगातार दावा जरूर कर रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। देख सकते हैं तस्वीर आपकी कैसे छोटे छोटे बच्चे को आज इंतजार है कि जल्द पानी खत्म हो और सही से वो स्कूल जा सके। हम बात करेंगे जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। बाबू किस स्कूल में पढ़ते हैं? ज्ञान निकेतन। अच्छा, नाव से ही जाते हैं? बताइए। हाँ। अच्छा, आपके बच्चे हैं? हाँ। तो आप खुद नाव चला रहे हैं? अभी नहीं, नाव वाले कोई नहीं आए हैं तो खुद नाव चला करके जाना पड़ रहा है। अच्छा, आज माझी नहीं है? माझी नहीं है। नाव की भी एक तरह से कहिए मजबूरी ही सही, लेकिन अब ट्रेनिंग ले ली है। देखिए अब दूसरे बच्चे से भी हम बात करते हैं जो नाव पर सवार हैं। देखिए कितना खतरनाक है। बाबू हाँ बोलो। स्कूल जा रहे हो? बोल दो। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे हो? बोलो बोलो। हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? स्कूल जा रहे हो? हाँ बोलो। हाँ ये किस तरह से जाना पड़ रहा है स्कूल? बहुत माने कष्ट है, हम क्या कहें। माने बिन कहे कुछ रहा भी न जाए है, यही दशा हो गया है। सरकार बोल रही है कि मैं तुरंत राहत दूंगा, लेकिन इस तरह का राहत किसी प्रकार का नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत तबाह हैं, पानी काला हो गया है, बहुत बदबू दे रहा है, बीमारी का डर तो अलग सता रहा है। अब लगता है कि आदमी कैसे बचेगा, कैसे जिएगा। देखिए जरा एक बार कैमरामैन दीपक का पानी का रंग दिखाइए कि किस तरह से गंदे और हरे पानी हैं और पानी लगातार ठहर चुका है। यानी अब पानी जो है स्थिर है, इसी वजह से लोगों को अब महामारी का डर सता रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं जो अपने बच्चे को लेकर स्कूल जा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानियां हो रही हैं सर। एक्चुअली यह जहाँ जो पानी जो है ना अभी करीब 3 फीट के आसपास जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन कई सवाल उठ रहा है कि 15 दिन हो गए हैं, अब तक पानी कम क्यों नहीं हो रहा है, पानी ठहर क्यों गया है? चूंकि बहाव नहीं हो रहा है। लगातार सरकार दावा कर रही है कि पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है, मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन क्या सरकार इंतजार कर रही है किसी की जान चली जाएगी तब मास्टर प्लान बनेगा और पानी निकासी होगी? कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। अब बात पानी में प्लान की। पटना में हर साल बरसात में पानी भरता है। हर साल सरकार और निगम की फजीहत भी होती है, लेकिन इसके बाद भी कोई सीख लेने को तैयार नहीं है। पटना में जल जमाव की समस्या ना हो, उसके समाधान की जिम्मेदारी एक वैसी कंपनी को दिया गया जो 10 सालों में डीपीआर तक तैयार नहीं कर पाई। पटना में पानी अभी पूरी तरह से निकला नहीं है, लेकिन पानी को लेकर नगर विकास विभाग के कारनामे आने शुरू हो गए हैं। नगर विकास विभाग ने जल जमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सिंगापुर की कंपनी को ठेका दिया। ये कंपनी डीपीआर तैयार करेगी। 2009 में मेनहट प्राइवेट लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी मिली थी। कंपनी को 33 महीनों में डीपीआर तैयार करना था, लेकिन आज तक डीपीआर तैयार नहीं हुआ। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उसे एक्सटेंशन दिया गया। बाद में बुड़को को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका। बात कोर्ट तक भी पहुंची,
लेकिन विभागीय मंत्री के पास सफाई में कई जवाब मौजूद हैं। और हाईकोर्ट में केस दायर जब किया तो हाईकोर्ट ने कहा कि इनके डीपीआर को यूज नहीं किया जाए, लेकिन लेटर ऑन लोग 15 में उसके डीपीआर को यूज कर लिया, फिर वो कोर्ट में चला गया। मंत्री जी ने तो सफाई दे दी, पर सवाल खड़ा होता है कि जब कोर्ट ने 2015 में इसके डाटा को उपयोग में लाने से मना किया, फिर भी डाटा उपयोग कैसे किया गया? सवाल सिर्फ इतना नहीं है। इकरारनामे के अनुसार समय पर काम पूरा नहीं होने पर 7.5% की दर से जुर्माने की भी बात थी, पर आज तक जुर्माना भी नहीं वसूला गया। ऐसा नहीं है कि नगर विकास विभाग के इस कारनामे को बड़े अधिकारियों को पता नहीं। वार्ड के पार्षद से लेकर जनप्रतिनिधियों ने कई बार सवाल उठाए, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल ये काम उसको बुडको के द्वारा सुपरविजन हाईकोर्ट के निर्देश पर दिया गया है। नगर विकास विभाग और बुडको के कारनामे यही खत्म नहीं होते। मिली जानकारी के अनुसार मेनहट कंपनी का पटना में फिलहाल ना तो कोई कार्यालय है और न ही काम करने वाले कोई लोग। कुछ साल पहले 2 से 3 सालों के लिए कार्यालय भाड़े पर लिया गया था, पर आज के दिन कोई भी कार्यालय पटना में मौजूद नहीं है। कंपनी के कारनामों की फहरिस्त से जब हमने मंत्री जी को अवगत कराया और बताया कि पड़ोसी राज्य झारखंड में यह कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, तो मंत्री जी के जैसी आंखें खुली, जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। जो दिया गया है उसके मैं जो आपसे जानकारी आई है या मीडिया के जरिए हमने उसकी तहकीकात किया है। आगे भी इसको हम देखेंगे। अगर ये ब्लैक लिस्टेड होगा, कुछ ये सब होगा, तो उसके आधार पर उसकी कार्रवाई करेंगे। नगर विकास विभाग और निगम के कारनामों की यह शुरुआत भर है। अगर विभाग, नगर निगम और अधिकारियों के कारनामों की जांच पारदर्शिता के साथ करे तो ना जाने और कितने किस्से सामने आएंगे। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। पटना में जल जमाव की जांच को लेकर अब लीपापोती शुरू हो गई है। जल जमाव की जांच पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने और नगर विकास मंत्री के अलग अलग बयान सामने आए हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने जल जमाव की जांच के लिए कमेटी बनने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने जांच के लिए बनी कमेटी को अफवाह करार दिया, जबकि अभी कल ही सूबे के नगर विकास मंत्री ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही। नगर विकास मंत्री ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जल जमाव के लिए दोषियों पर कार्रवाई तक की बात कही, जबकि सुशील मोदी जांच कमेटी गठित होने की खबर को अफवाह बता रहे हैं। नगर निगम के ही अधिकारी कोई कमेटी नहीं बनी है, गलत है रिपोर्ट। सर, नगर विकास विभाग एक लेटर जारी किया है, उसी में है सर। रवि एस नारायण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रवि, पहले तो जल जमाव जो है आम लोगों के लिए, पटना वासियों के लिए समस्या बनी हुई थी, और इसमें जब कार्रवाई की बात हुई, जांच की बात हुई, तो सुशील मोदी कुछ और बयान दे रहे हैं, नगर विकास मंत्री कुछ और कह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, बताइए। जी सुकन्या, जिस ढंग से डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान आया है, उसके बाद जो है वो पूरी जांच रिपोर्ट कह लें या पूरी जांच की प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि जिस ढंग से पिछले 10 दिनों से पटना में जल जमाव हुआ और जितने लोगों की परेशानियां हुई, उसमें कल नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने एक जांच दल का गठन किया था और उसमें नगर आयुक्त जो है, जिन पर आरोप है कि अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाया, बुडको जिन पर आरोप है कि अच्छे ढंग से वहां पे नाला नहीं बन पाया, सीवरेज नहीं बन पाया, उन लोगों को जांच दल में शामिल किया गया। एक आरोप यह भी लगता है कि जिनको जांच दल में शामिल किया गया है वही जो है उन पर आरोप है कि वो डुबाने का काम किए हैं। लेकिन उसके बाद आज जब सुबह में डिप्टी सीएम उस कमेटी को ही इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई कमेटी ही नहीं बनी, तो जरा सोचिए कि जब कमेटी एक मंत्री जो है विभाग के वो कहते हैं कि बना दी गई है, 10 दिनों में रिपोर्ट आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी, और सूबे के अगर उप मुख्यमंत्री अगर वैसी कमेटी से इनकार करते हैं तो फिर समझा जा सकता है कि ये कैसी जांच होगी और जांच के बाद नतीजे क्या आएंगे। सुकन्या, बिल्कुल रवि, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोल्हान में आज से सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा का